एस जयशंकर साहब का नाम को आप बदनाम कर रहे हो। यहाँ शाह और शहंशाह की लोबी बचा रही है, क्योंकि शाह और शहंशाह के द्वारा ये मुख्यमंत्री बनाए गए और वो जो लूट का पैसा था उसमें गृह मंत्री 50% पार्टनर है, जो दुबई में लोग, दुबई की मीडिया बता रही है, लेकिन यहाँ के मीडिया तो दिखाते नहीं है। यहाँ के मीडिया तो चरण चुंबक बन चुके हैं शाह के, शहंशाह के। विदेश मंत्री इस पर कुछ नहीं कह रहे हैं, इसका मतलब उनकी पत्नी सही है, उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक पासपोर्ट है जो भारतीय पासपोर्ट है। मैं कह रहा हूँ अगर सही नहीं है तो विदेश मंत्री गलत भी तो बोले कि पवन खेरा गलत बोल रहे हैं। एक भी स्टेटमेंट आया पवन खेरा के लिए विदेश मंत्री का कि नहीं पवन खेरा गलत बोल रहे हैं और जो हेमंत बिस्वा शर्मा उसकी पत्नी सही है। सवाल ये है 2014 के बाद मंत्री नाम का शब्द ही समाप्त हो गया। अगर हॉस्पिटल का आप देखेंगे उद्घाटन हो रहा है तो वहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर की जगह देश के प्रधानमंत्री चाय वाले चचा आ जाते हैं। अगर कोई स्कूल का उद्घाटन हो रहा है तो वहाँ शिक्षा मंत्री नहीं, देश के प्रधानमंत्री आ जाते हैं। आप 80% लोगों को तो ये नहीं पता कि देश का शिक्षा मंत्री कौन है, देश का हेल्थ मिनिस्टर कौन है। आप बताइए सच, आप हंस रहे हैं, आप सच बताइए कि है किसी को पता। लेकिन सर सवाल ये भी निकल कर आ रहा है ना, अगर उनकी पत्नी कह रही है पवन खेरा को पागल कुत्ता ने काट लिया है, हेमंत बिस्वा शर्मा साहब कह रहे हैं जो जिस दिन मिल जाएगा खेरा को पेड़ा बना देंगे। ये भाषाएं विचलित कर देने वाली है और ये हताशा बता रही है कि ये कहीं ना कहीं ये सरकार जा रही है और यही हताशे के बोल है। अब ये रिजल्ट के बाद ही पता लगेगा जेल के अंदर पवन खेरा है कि जेल के अंदर हेमंत बिस्वा शर्मा है। लेकिन सर जेल की जहां तक की बात है तो अब जेल जो गलत होगा वही न जाएगा। पवन खेरा साहब छुप रहे हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा साहब लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि केंद्र में आपकी सरकार बीजेपी की सरकार है और आसाम में किसकी सरकार थी? बीजेपी की सरकार थी। इतनी मजबूत दोनों जगह केंद्र में और राज्य में सरकार होने के बाद अगर कांग्रेस का कोई एक वरिष्ठ नेता आरोप लगा रहा है, आप समझ रहे वो झूठ बोलेगा? सर छुपने की झूठ तो क्या है? नहीं, किसने मतलब आप गलत हैं इसलिए तो आप छुप रहे हैं, कभी हैदराबाद कभी दिल्ली तो कभी। अरे भाई साहब चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के दौरान उन्हें हर जगह जाना पड़ता है। अगर वो छुप रहे हैं तो क्या आसमान निकल गया, जमीन निकल गया? आपको नहीं पता वो कहाँ काम कर रहे हैं? सवाल ये है कि आज कहीं छुप नहीं रहा। चुनाव प्रचार के दौरान वो सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर है, उनको देखना पड़ता है। चुनाव कई राज्य में चल रहे हैं तो कभी हैदराबाद, कभी चेन्नई, कभी आसाम, कभी बंगाल, कभी दिल्ली, ये तो दौरा लगा रहेगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चुनाव के बाद 4 तारीख के बाद आप देख रहे हैं ना, बजाबते वहाँ पे जो गौरव गोगोई है उनको फूल माला पहनाने का काम हमारे नेता पवन खेरा जी ही करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन सर इन मामलों को लेकर के जब सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया उनको खारिज कर दिया, जो 7 दिन का जो अंतरिम जमानत मिला हुआ था, उसके बाद से तो न उनका सोशल मीडिया एक्टिव है, न वो खुद कहीं पर दिखाई दिए हैं। मैं कह रहा हूँ कि कोई बात नहीं है, दोबारा से रिक्वेस्ट गुहार लगाई जाएगी। न्यायालय पे पूरा विश्वास है, एविडेंस और सबूत के साथ पवन खेरा जी न्यायालय जाएंगे और अपने इंसाफ के लिए गुहार लगाएंगे क्योंकि मैं वो पीड़ित है। जिस तरीके से आज दबाव केंद्र से और राज्य से दोनों तरफ से जा रहा है एक नेता पे, तो वो देश और देश की जनता देख रहा है। आप 4 तारीख तक रुक जाइए, 5 तारीख को आपको अपने आप रिजल्ट मिल जाएगा। सर एक कहावत भी है, सच को आँच किया, तो फिर इनको डर किस बात की है? सच्चे बीजेपी में सच्चाई की बात कब हुई है? आज युवा बेरोजगार, ये सच नहीं है क्या? आज देश के व्यापारी परेशान, ये सच नहीं है क्या? आज महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, ये सच नहीं है क्या? आज देश की आर्थिक स्थिति गिरती जा रही है, सच नहीं है क्या? लोग तरैयामाम सिलेंडर के लिए कर रहे हैं। कई करोड़ जो युवा थे, जो काम करने वाले मजदूर थे, वो छोड़ करके अपने अपने गाँव लौट रहे, ये सच नहीं है क्या? तो सच्चाई की बात आप क्यों कर रहे हो? शर्म आती है बीजेपी सरकार में सच के नाम, सच की बात सुनने के लिए और सच कहने के लिए। जो भी सच बोला वो जेल के अंदर गया। सच किसने बोला है? सर आप लोग लगातार हेमंत बिस्वा शर्मा साहब को कहते हैं ये भ्रष्टाचारी है। वो साहब कब से हो गया भगोड़ा? वो भगोड़ा साहब कब से हो गया? जो दल बदलता हो, जो स्वार्थ की राजनीति करता हो, वो साहब कब से हो गया? सर मुख्यमंत्री नहीं, यही कारण था कि राहुल गांधी जी ने कुत्ते को बिस्कुट खिलाना सही समझा और उसे मिलना सही नहीं समझा। क्योंकि हमारे राष्ट्रीय नेता दूरदर्शी नेता है, वो भाप लेते हैं, उनके आगे ज्योतिष भी फैले। उनको पता लगा था कि ये कुत्ते से भी बदतर ये आदमी है हेमंत बिस्वा शर्मा, और ये बीजेपी ही जा सकता है, बाकी कोई दल इसे एक्सेप्ट करेगा नहीं। क्यों? वहां तो कुत्तों की फौज है बीजेपी में, एक लाइन से फौज है। आप देख लीजिए, अलग अलग नस्ल के हैं वहां पे, कई नस्ल के हैं। लेकिन जहां तक की जांच की बात है तो हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं जो सीबीआई की जांच करवा लो, ईडी की जांच करवा लो, जो भी जांच करवाना है करवा लो, हम पीछे नहीं हटने वाले। मैं ये कह रहा हूँ कि आज ईडी किसका है, सीबीआई किसका है? सर वो देश का संस्थान है। नहीं, मैं कह रहा हूँ देश के संस्थान को आपने स्वतंत्र कब रखा?
चुनाव तक, अगर 4 तारीख तक आप धैर्य रखिए, 4 तारीख में जैसे कांग्रेस की सरकार बनेगी वहीं पे कबर खोदेंगे और हेमंत बिस्व शर्मा को वहीं पे दफनाने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। 4 तारीख तक आप रुकिए, 4 तारीख तक होल्ड कीजिए।